नमस्कार, मैं हूं निकिता सिंह और आप देख रहे हैं द यूपी खबर। आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बाद अब बुंदेलखंड के बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और जालौन में बाढ़ ने तबाही मचाई है। यमुना, बेतवा, चंबल, केन, मंदाकिनी, बरदहा समेत कई नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से पार हो गया है। सैकड़ों गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। इसकी वजह से उनका मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। अब तक 5000 से अधिक लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया है। यूपी के बांदा और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश से यमुना नदी उफान पर है। बांदा में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रहा है। बांदा से चिल्ला होता हुआ ललौरी फतेहपुर से कानपुर वाला हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, क्योंकि इन सड़कों पर बाढ़ का पानी 5 फीट से ऊपर आ चुका है। ऐसे में पीएसी और एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। आगे देखते हैं इलास खान की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख सकते हैं हम इस वक्त खड़े हुए हैं केन नदी में, जहां लगातार जल स्तर बढ़ता जा रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन के माध्यम से जिस तरीके से केन नदी पूरी तरीके से विकराल रूप लेती जा रही है। कहीं ना कहीं केन नदी के किनारे पे जितने भी गांव बसे हुए हैं उनमें से कुछ गांव तो जलमग्न हो गए हैं और वहां के जितने भी निवासी हैं सब ऊंचे स्थानों में जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। अपने बच्चों और सामानों को लेकर के वह ऊँचे स्थल में जा रहे हैं, जिससे वह अपने परिवार की सुरक्षा व्यवस्था कर सके। और बात अगर की जाए जिला प्रशासन की, जिला प्रशासन के तरफ से अभी कोई भी इस तरह के इंतजाम नहीं किए गए हैं जिससे वह राहत की सांस ले सके। और इसी जल स्तर की वजह से कुछ मार्ग भी बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाला ट्रैफिक भी पूरी तरीके से बंद है। रोडों में पानी भर गया है, गाँव के लोग रोडों में आ गए हैं। उनको किसी भी प्रकार से अभी जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी राहत सामग्री नहीं पहुँचाई गई है। इलियास खान, यूपी खबर, बांदा। यूपी में भारी बरसात के बाद गंगा, यमुना, बेतवा, चंबल, केन, मंदाकिनी सहित कई नदियों के उफनाने से बुंदेलखंड के कई जिलों के गांवों में पानी घुस गया है। जलस्तर बढ़ने से जालौन बांदा हाईवे बंद कर दिया गया है। राजस्थान के धौलपुर बैराज से यमुना में छोड़ा गया 50,440 क्यूसेक पानी तबाही मचा रहा है। पिछले 7 दिन से लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। 24 घंटे में 70 सेमी पानी बढ़ा है। हालत को देखते हुए पीएसी को लगाया गया है। डीएम और एसपी लगातार बाढ़ की हालतों का जायजा ले रहे हैं और अफसरों से हर परिस्थिति के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। मेरी जानकारी से मेरी उम्र लगभग 35 साल होगी। उस हिसाब से देख रहा हूँ बचपन से कि आज तक यहाँ जब भी बाढ़ आती होगी तो समथिंग यहाँ के लोग अगर गांव में नदी घुसी तो 4 दिन पहले से भागना पड़ता है इनको। कभी रात में आ जाए, कहो दिन में आ जाए। इनके लिए इतनी समस्याएं हैं। और आज से 70-80 सालों से मेरे बुजुर्ग, मेरे जो सयाने लोग हैं, बड़े हैं, चाचा दादा जो भी हैं, सब लोग यहाँ पे बताया करते हैं कि 70-80 सालों से इसी तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं। बराबर यही समस्या इनके लिए हैं। और प्रशासन, शासन सब कोई आते हैं और कह के इनको कह जाते हैं कि आपकी व्यवस्थाएँ करेंगे, आपके लिए आवास, आपके लिए रहने के लिए उचित जगह देंगे, आपके लिए व्यवस्थाएं करेंगे, लेकिन उसका कभी भी इनको अच्छी पोजीशन नहीं मिली। प्रधान जी, पिछले वर्ष भी बाढ़ आई थी इसी तरह, क्या उसका मुआवजा अभी तक मिला है? मेरी जानकारी में तो नहीं मिला अभी तक। एक भी पैसा किसी को मिला हो तो सामने कह दे। मेरे सन 2019 में बाढ़ आई थी यहाँ पे, मैं भी था यहीं पे, मेरा भी घर यहीं बगल में है, जबकि मैं सुबह से शाम तक यहीं शंकरपुरवा में ही रहता हूँ। कल से प्रशासन की कोई व्यवस्थाएं नहीं थी, फिर भी मैंने 2 नाव या 3 नाव लगवा के, अभी कल का वीडियो मेरे पास होगा, मैं एक लड़की इतनी ज़्यादा बीमार थी, अटन्नम में एक नाव मंगा के तुरंत भेजा था। स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं यहाँ पर? यहाँ पे अभी तक कोई नहीं है। जो मुझे कोरोना वाली दवाएँ मिली थी यहाँ पर मैं वही दे रहा हूँ। किसी को बुखार आ रही है, किसी को पेट दर्द कर रहा है, किसी का पेट डिस्टर्ब हो रहा है, मैं अपने घर से दवाई दे रहा हूँ। के लिए आई हूँ साहब, एक जान तो बचा लिए है। कैसे जान का खतरा है आपको? जान का खतरा है कि जब बूढ़ती हैं तो ऊंचे का भगती हैं टिकुरा का। अच्छा, पानी बढ़ रहा है क्या? हाँ, पानी बढ़ रहा है। दुआर में छपछपा थी। अच्छा हाँ, तब अपन जू लेके तो भगबे कर बे, चौवा चाटी लेके जो जान बचाई बे। कोई अधिकारी आया आप लोगों से मिलने? नहीं, कभी कोई अधिकारी आता है? नहीं आता, कोई नहीं आता। कोई मदद आपको दी गई आज तक? न को मदद दे, न को यह कहे का सहायता दे। राशन पानी?
राशन पानी जे मन बताओ नहीं, कौन ठिकाना नहीं है। अब फिलहाल कोई राशन पानी नहीं है। जैसे बाढ़ आ जाती है, कितने दिनों से लगातार आप लोग इसी जगह टीले पे आके बसती हैं? अब साहब का 15 दिन बच जाए, छिन में बार जब आती है तो छिन में थोड़ा डेरा मत हो। हम करते हैं अच्छा, खेती बाड़ी का बस यही काम में है। क्या समस्या है यहाँ? पानी का बाढ़ भी है, 2 फुट पानी और बढ़ जाएगा तो ये हमें 100 समस्या बढ़ जा सकती है। 2-3 फुट पानी बढ़ जाए तो हमारे और अंदर पानी घर के अंदर घुस जाता है। यहाँ अगल बगल के 6 गांव भी पानी से प्रभावित है। पूरा उगासी घिर गई, पूरी ये गांव मतलब पूरा घिर गया। उधर से भी घिर गया है, इधर से तो घिर गया है। और हो सकता है खेत से पानी घूम के जाने का रास्ता मतलब यही है, तो वह भर तो रास्ता नहीं है, यही है। यहाँ कोई अधिकारी या कोई अधिकारी मतलब कोई नहीं, पुलिस शासन आया, शाम के आए हैं, अब कोई नहीं आया अभी तो। स्वास्थ्य विभाग की टीम वगैरह, दवा छिड़काव वगैरह? और कोई नहीं भाई। यमुना का पानी ललौली, परसेड़ा और दबसोरा गांव में घुस गया है। ललौली कस्बा में घरों के अंदर पानी पहुंचने लगा है। वहीं यमुना की सहायक नदियां भी उफान पर हैं, जिसमें बांदा जिले के लगभग 3 दर्जन गाँव का संपर्क मार्ग टूट गया है। लगभग 10 गाँव जलमग्न हो गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने राहत बचाव कार्य काम शुरू कर दिया है। स्कूलों और तहसीलों में टेंट बनाकर लोगों को रखा जा रहा है। जिला प्रशासन बराबर नजर बनाए हुए है। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है और ऊंचाई वाले इलाकों में उन लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिए हैं। जगह जगह बाढ़ चौकियां बनाई जा रही हैं। इस भयावह समस्या से निपटने के लिए पुलिस भी अपनी कमर कस चुकी है। हालांकि बाढ़ का पानी अभी और बढ़ रहा है। लगभग 3 दर्जन गाँव की बिजली काट दी गई है। यदि यमुना नदी से इसी तेजी से बाढ़ का पानी बढ़ता रहा तो मुसीबत और बढ़ जाएगी। यमुना, केन व चंबल नदियों का जलस्तर बढ़ने से सैकड़ों बीघा खेत जलमग्न हो गए। कई रास्तों से आवाजाही बंद हो गई है। चिल्ला गांव में सब्जियों का खेत यमुना के पानी से भरा हुआ है। करीब 10 बीघा सब्जी के खेत डूब गए हैं। यूपी खबर में अभी तक के लिए इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहे द यूपी खबर।